हाय एवरीवन। डेट म्यूचुअल फंड्स हो या फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ साल पहले तक इसका आंसर बहुत ही क्लियर था और वो था भाई फिक्स डिपॉजिट भूल जाइए और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करिए। पर अब यानी बजट 2024 के बाद से ऐसे चेंजेस आ गए हैं जहां पर फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स के बीच के डिफरेंसेस कम हो गए हैं। कम जरूर हो गए हैं लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपके लिए क्या सही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इस वीडियो में सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए हैं या खरीदे जाएंगे, क्योंकि उसके पहले के खरीदे हुए जो म्यूचुअल फंड्स थे उनका जो टैक्स ट्रीटमेंट था वो अलग तरीके से होता था। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ तीन डायमेंशंस को हम देखेंगे: रिटर्न्स, रिस्क एंड टैक्स। तो रिटर्न्स की बात करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न्स में कोई अंतर नहीं है। अगर आप चाहे फिक्स डिपॉजिट करवाओ या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, दोनों में ही लगभग आपको 6% से लेकर 8% तक का रिटर्न मिल जाएगा। रिस्क एंड टैक्स से ही आपका डिसीजन बनेगा, तो आगे ध्यान से सुनिए। रिस्क की बात करें तो यहां तीन चीजें हमें देखनी है: क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। अब इसको जरा दिमाग लगा के सुनते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? क्रेडिट रिस्क का मतलब है डिफॉल्ट रिस्क। थियोरेटिकली देखोगे तो अगर फिक्स डिपॉजिट एक रेप्यूटेड बैंक से करवाते हो तो वर्चुअली वो रिस्क फ्री माना जाता है। यानी आपके फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम तभी आएगी जब पूरा बैंक डिफॉल्ट करेगा। मेरी नॉलेज में तो किसी इंडियन नेशनल बैंक ने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया है। यस बैंक गिरते गिरते बचा था क्योंकि सरकार ने उसे गिरने नहीं दिया था। तो पॉइंट यह है कि सरकार ने आज तक किसी भी बैंक को फेल नहीं होने दिया है और आगे भी फेल होने नहीं देगी। अगर आपको इसका कोई उल्टा एग्जाम्पल पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके ऊपर अगर किसी नेशनल बैंक ने डिफॉल्ट कर भी दिया तो आपको 5 लाख रुपए तक का आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड्स जनरली सोवरेन बॉन्ड्स और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पे भी रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में इसको हम रिस्क फ्री नहीं बोल सकते। अब क्योंकि डेट फंड्स में इतना कम क्रेडिट रिस्क होता है तो मैक्सिमम लोग फिक्स डिपॉजिट्स और डेट फंड्स में इन दोनों को ही एक्चुअली रिस्क फ्री जैसा ही ट्रीट करते हैं। एक्चुअली मैं खुद भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क में उतना डिफरेंशिएट नहीं करता। यहाँ पे देखिए, ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की तरह यहाँ पे 5 लाख का कोई इंश्योरेंस नहीं है, पर फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आज तक किसी भी सोवरेन बॉन्ड या ट्रेजरी बिल ने डिफॉल्ट नहीं किया है। तो देखिए, रिटर्न सेम है और क्रेडिट रिस्क भी ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंसेस शुरू होते हैं इंटरेस्ट रिस्क से। फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल की कराई है और 7% पर एनम आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो हर साल फिक्स्ड 7% रिटर्न आपको मिलेगा। यानी 5 इयर्स के बाद ये 1 लाख रुपीज हो जाएंगे 1 लाख इंटू 1.07 की पावर 5, यानी 1,40,000। और अगर डेट फंड्स की बात करें, जो उनका रिटर्न होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है। यानी आज शायद वो 7.5% रिटर्न आपको मिल जाएगा, पर अगर 6 मंथ्स बाद आरबीआई ने अपना रेपो रेट ही कम कर दिया तो डेट फंड्स का भी रिटर्न कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वो फिक्स्ड रिटर्न नहीं होगा फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा। तो अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो एफडी अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से खुश हो तो डेट म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके कई और फायदे हैं जिसको अब आप जानोगे। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क। डेट म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी बात यह है कि उससे आप जब पैसा बाहर निकालना चाहो तब निकाल सकते हो। आपको आज कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, आप आज ही डेट म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करो और 1-2 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट में देखिए डिफरेंस क्या है। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से, यानी अगर 5 साल की आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो आप 5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो आपके ऊपर लगेगा प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी, और इस पेनल्टी के लगते ही जो आपका एक्चुअल एफडी का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 साल की एफडी आपने 4 साल में तुड़वाना पड़ जाए, क्योंकि मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो बैंक आपके अमाउंट से कुछ काट लेगा और वो काट के आपको अमाउंट आपके रिटर्न के साथ आपको दे देगा, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसीलिए
इमरजेंसी कॉर्पस जिसको बिल्ड करना होता है उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी कब आ जाए आपको नहीं पता। एक दूसरा फर्क ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए को डेट फंड में डाल रखा है और आपको 2 साल बाद 50,000 की ही जरूरत पड़ी, तो आप सिर्फ 50,000 रुपीज निकाल सकते हो। लेकिन एफडी में क्या होता है, एफडी में या तो आपको पूरा अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलता है, या फिर जब आप उसको तोड़ते हो तो भी पूरा अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी से पहले। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है आपकी टैक्स लायबिलिटी पर। फिक्स डिपॉजिट में हर साल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए की है और 5 साल की ड्यूरेशन की है, तो हर साल उसके देखिए ये गेन्स होंगे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और भले ही ये अमाउंट को आप तुरंत यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट गेन्ड में माना जाएगा और इस इंटरेस्ट गेन्स पे आपको हर साल टैक्स देना होगा। और यहां आता है बहुत बड़ा डिफरेंस। डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी देना होता है जब आप उन यूनिट्स को रिडीम करेंगे, और सिर्फ उस अमाउंट पे देना होता है जितना अमाउंट आप रिडीम करेंगे। टैक्स दोनों में टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना होगा। तो अगर किसी साल मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है और उस चीज की वजह से आपको अपना डेट म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडेट करना पड़ता है, तो उस साल ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो होगा आपके प्रॉफिट्स पर, राइट। अगर उस साल आपकी जो टोटल इनकम है वो 10% टैक्स ब्रैकेट में आती है, मान लीजिए कि उस साल इनकम आपकी मान लीजिए 3 महीने की हुई है, तो वो 5% या फिर 10% टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा अपने डेट फंड के गेन्स पे। तो एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं फटाफट। देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स रफली सिमिलर हैं। क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क रफली सिमिलर है, और वो एक्चुअली बहुत कम ही है। फिक्स डिपॉजिट में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और डेट म्यूचुअल फंड्स में वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट थोड़े कम लिक्विड होते हैं वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो एफडी को तोड़ने में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी पड़ जाएगी, और जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा बिना किसी पेनल्टी के निकाल सकते हैं। टैक्स की देखिए बात करें तो टैक्स फिक्स डिपॉजिट में हर साल आपको आपके गेन्स पे टैक्स देना होगा, जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ तभी आप देना होगा जब आप उससे पैसा निकालोगे, और उतने ही अमाउंट पे देना होगा जितना आप उससे पैसा निकालोगे। तो अगर आपके जो गोल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है और जिसमें थोड़े भी पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, तब तो एफडी सही है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के और इतने सारे फायदे हैं। उसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जरूर आपको मिलेगा, लेकिन और इतने सारे फायदे हैं। भले ही लिक्विडिटी रिस्क मैं उसको कम मानता हूं, टैक्स रिस्क मैं कम मानता हूं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में डेट म्यूचुअल फंड्स थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करते हैं अगर आप इसमें विड्रॉल पेनल्टी और टैक्स को अकाउंट कर लो तो। बाय द वे, मैंने इमरजेंसी फंड की देखिए इस वीडियो में बात करी है। अगर आप भी अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।